गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो आज के दिन मैं आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आऊँ। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है। ये कंपनी दोस्तों पिछले 4-5 सालों से भी लगातार काफ़ी एक्सेप्शनल स्पीड से ग्रोथ करके दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे करंटली जो कंपनी के एक्सपेंशन के प्लान है वो काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों रिसेंटली जो कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल आए थे, तो मुझे कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लगता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने लिस्टिंग के बाद 2 दिनों पहले अपनी पहली अर्निंग कॉल से यहाँ पे कंक्लूड किया है। तो उस अर्निंग कॉल में भी कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दिए हैं और फ्यूचर की डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, तो उनको भी मैं आपको लास्ट में चेकआउट करूंगा। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट टास्क के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को यहाँ पे सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं, आप इनमें से कोई सी मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आखिरी वाली मेंबरशिप है, जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है, ये सिर्फ उन लोग के लिए है जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराने हैं। तो अगर आप लोग भी अपने लिए लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्टेड है या आप लोग को अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ भी चेंजेस कराना है तो आप अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों पोर्टफोलियो मेकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मेंबरशिप थी प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, जो मैंने आपको चेकआउट कराई। इसके साथ साथ अगर आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 एडवांटेज और मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो दोस्तों मेंबरशिप की एडवांटेज क्या होंगी मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। तो जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको क्लिक करना है और इसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मेंबरशिप टैब के अंदर हमारा फोकस रहता है माइक्रो कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में और नैनो कैप स्टॉक्स में। और यहाँ पे हम ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जो साइज में थोड़े छोटे होते हैं लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ में दोस्तों मैं कंपनी ऐसी भी सिलेक्ट करता हूँ आपके लिए जो एक्सेप्शनल स्पीड से ग्रो कर रही होती हैं। तो मेंबरशिप के अंदर दोस्तों हमारा मेन मकसद ये है कि इस तरह के स्टॉक्स में बाय करने का जो थोड़े से रिस्की हों लेकिन यहाँ पे मल्टी बैगिंग करने का काफ़ी बढ़िया चांस हो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं जिनके ऊपर मैं आपके लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब के अंदर इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से देखिए मैंने आपके लिए 3-4 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट एफएमसीजी स्टॉक के ऊपर एक डिटेल वीडियो पोस्ट कर रखी है, आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं। तो ये वीडियो भी दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन में तभी विजिबल होगी इस तरीके से अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। बाकी अगर आपको सारी वीडियोज एक साथ देखनी है जो भी मैं मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ तो आपको उसके लिए मेंबरशिप टैब के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको जो 2-3 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किया था, ये काफ़ी हाई ग्रोथ एफएमसीजी नैनो कैप कंपनी है। कंपनी करंटली काफ़ी चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है क्योंकि कंपनी ने काफ़ी एक्सेप्शनल रिजल्ट पोस्ट किए थे। जो फ्यूचर की गाइडेंस है वो भी काफ़ी बेहतरीन है और इसके अलावा दोस्तों करंट रिजल्ट के बाद जो कंपनी के वैल्यूएशंस हो गए वो भी काफ़ी चीप हो गए। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी बड़ा मौका है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बाय करने का। तो आप इस डिटेल वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं मेंबरशिप टैब के अंदर जाके या डायरेक्टली यहाँ पे अपनी स्क्रीन में। लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया आपको अपनी स्क्रीन में इस तरह की वीडियोस तभी विजिबल होंगी जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की, आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का देखने को मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप इस लिंक के थ्रू मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए इसलिए खोल रखा है क्योंकि कई बार देखिए मार्केट टास्क के दौरान अगर हमें किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक में अपनी पोजीशन इंक्रीज करनी होती है या मेरे को आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताने होते हैं जिनमें हम नई बाइंग करते हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करके बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों हर बार ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि मैं आपको हर बार वीडियो बना के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स बताऊँ। कई बार देखिए मैं आपको वीडियो बनाने से पहले ये क्विक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चार्ट्स के थ्रू या कंपनी के बारे में कुछ फंडामेंटल्स के थ्रू प्रोवाइड करता हूँ और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम उस स्टॉक के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन इस सारी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको क्विकली मिल पाए इसलिए मैंने ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल खोल रखा है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने इस महीने में आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक सजेस्ट किए हैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को, और उनमें से कुछ स्टॉक्स में हम अपनी पोजीशन को बिल्ड भी कर रहे हैं। तो उन स्टॉक्स में जब भी हम अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हैं या मैं आपको कभी भी नई बाइंग करने के लिए कहता हूँ तो इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आप लोग को स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये दोस्तों कुछ खास एडवांटेज थी यहाँ पे आपके लिए चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में जिसको हम यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे कंपनी का बेसिक ओवरव्यू। तो जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी केपी ग्रुप की कंपनी है इस टाइम पे।
केपी ग्रुप की आप सब लोग को पता होगा, मैंने आपको पहले भी कई इंपॉर्टेंट कंपनी रिकमेंड की हैं, जैसे केपीआई ग्रीन एनर्जी हो गया या केपी एनर्जी हो गया। तो उन स्टॉक्स में भी दोस्तों हमारी पोजीशन है। यहाँ पे मुझे लगता है कि केपी ग्रुप है जो पूरा, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न बना के दे सकता है। तो फॉर्मली दोस्तों कंपनी जानी जाती थी केपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था यहाँ पे डॉक्टर फारूक जी पटेल ने 1994 में। और करंटली जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, एक फ्लैगशिप ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम केपी ग्रुप है। तो जब से दोस्तों कंपनी बनी है, इसने देखिए विजन रखा है काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव और सिंगल विंडो सॉल्यूशंस अक्रॉस रिन्यूएबल एनर्जी और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो आप कह सकते हैं इसका मेन फोकस इनिशियली था रिन्यूएबल एनर्जी में और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे करके अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और अपनी सर्विसेज को भी एक्सपेंड किया है। कंपनी आप कह सकते हैं पायनियर है दोस्तों इस टाइम पे इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड इस टाइम पे ऑफर करता है डाइवर्स एरे ऑफ सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने अपनी फैसिलिटी को देखिए काफ़ी शानदार तरीके से एक्सपेंड किया है। करंटली जो इसकी फैसिलिटी है फीचर करती है कटिंग एज इक्विपमेंट। इसके अंदर इंक्लूड होता है हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड प्लांट, इसके अलावा मशीनरी फॉर ड्रिलिंग, यहाँ पे वेल्डिंग, लेजर कटिंग, प्लाज्मा ऑपरेशंस, हाई स्पीड सोलर प्रोडक्शन। इसके अलावा आपको यहाँ पे बीम मैन्युफैक्चरिंग दिखेगी और इन सब की मदद से कंपनी यहाँ पे एनेबल कर पाती है अपने को डिलीवर करने के लिए हाई क्वालिटी के स्टील स्ट्रक्चर, और ये कंपनी करती है काफ़ी बड़े स्केल पे। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों अचीव किया यहाँ पे सब्सटेंशियल मार्केट प्रेजेंस अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन का सेक्टर, स्पेशली पावर ट्रांसमिशन का। और आप सब लोग को पता है दोस्तों पूरी इंडस्ट्री कितने शानदार तरीके से ग्रो करी है इंडिया के अंदर। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी की खास बात यह है कि गुजरात के अंदर सिचुएटेड है कंपनी। और आपको दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि गुजरात के अंदर देखिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रही है इस टाइम पे जो ग्रिड का डेवलपमेंट है इसको लेके। तो यहाँ पे जो 90,000 करोड़ का बजट था ग्रिड डेवलपमेंट के लिए, इसमें से 50,000 करोड़ के आसपास का गुजरात में लगने वाला है। तो गुजरात की दोस्तों जितनी भी इस टाइम पे ट्रांसमिशन की कंपनियां हैं या जिनका मेजर काम यहाँ पे गुजरात से आता है, इन सब कंपनी को आपको काफ़ी शानदार तरीके से प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अलग अलग सेक्टर और हैं जिनके अंदर कंपनी काम करती है ट्रांसमिशन के अलावा। इसके अंदर आता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इसके अलावा सबस्टेशन आते हैं यहाँ पे, फिर आइसोलेटर हाइब्रिड टावर्स आते हैं, और इसके अलावा सोलर इंडस्ट्री आती है जिसमें बहुत फिक्स्ड और ट्रैकर टाइप्स आते हैं यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा देखिए कंपनी हाईवे क्रैश बैरियर्स अपनी कैपेबिलिटीज़ के थ्रू मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है और इंस्टॉल करती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी करंटली एक्सपेंड करी है अपने बिजनेस को, जिसके अंदर देखिए इंक्लूडेड है करंट बिजनेस में यहाँ पे डिप्लॉयमेंट एशिया के लार्जेस्ट हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड प्लांट का, ये आपको आगे चल के होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली कंपनी ने अपने को पोजीशन किया है ब्रॉडन करने के लिए अपने इम्पैक्ट को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। पर्टिकुलरली दोस्तों यहाँ कुछ खास सेगमेंट है जैसे ब्रिजेज हो गया, रोड ओवर ब्रिजेज हो गए, या उसके अलावा पीईबी हो गया यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए जो पीईबी का सेगमेंट है ये पूरी इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो करी है। यहाँ पे जितनी भी दोस्तों प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है इनकी डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ी है। इसी कारण से दोस्तों मैंने आप लोग को एक इंपॉर्टेंट कंपनी जो इसी सेगमेंट की कंपनी है, और वो कंपनी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को रिकमेंड कर रखी है। उस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं और उस कंपनी में आपके पास अभी बाय करने का मौका है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो आप चैनल की मेंबरशिप लेके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो प्री इंजीनियरिंग सेक्टर दोस्तों इस टाइम पे नया सेक्टर है इंडिया के अंदर जो काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे लिमिटेड कंपनियां हैं, तो जो भी कंपनी यहाँ पे काफ़ी बड़े स्केल पे काम कर पाएगी उसको फायदा होगा। और आप सब लोग को पता है यहाँ पे केपी ग्रुप की बैकिंग पहले से इस कंपनी के पास। तो यहाँ पे नया सेगमेंट जो कंपनी ने शुरू किया है ये इसको फ्यूचर में काफ़ी बड़े तरीके से ग्रोथ दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे रेलवे स्ट्रक्चर के अंदर भी काम कर रही है, ये नया बिजनेस है इसका। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे मोनोपोल यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, नया सेगमेंट है भी। और साथ में कंपनी यहाँ हाई मास पे भी काम कर रही है। करंटली कंपनी ने अपने को अलाइन कर रखा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में। इनका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों यहाँ पे एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना इंडिया के डेवलपमेंट में और लेवरेज करना यहाँ पे एडवांस कैपेबिलिटीज़ को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अपनी एक्सपर्टीज़ के द्वारा, और यहाँ पे ड्राइव करना सस्टेनेबल प्रोग्रेस को। तो ये मैंने आपको कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू दिया, इसके बिजनेस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल समझाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं आप लोगों को कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी करंटली इक्विप्ड है इस टाइप पे कैटर करने के लिए हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर को, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ट्रांसमिशन हो गया और टेलीकॉम हो गया, यहीं पर कंपनी का फोकस है। इसके अलावा कंपनी की जो कैपेसिटी है दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी ने प्रपोज किया है लार्जर कैपेसिटी, ये होगी यहाँ पे 90,000 मिलियन टन पर एनम की। ये कैपेसिटी दोस्तों इस टाइम पे होगी हॉट ड्रिप गैल्वेनाइज्ड प्लांट की, जिसमें ऑटोमेटेड और एनकैप्सुलेटेड आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंड किया अपनी प्रेजेंस को रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके अंदर एनेबल करते हैं यहाँ पे टेलर मेड सोल्यूशन यहाँ पे क्लाइंट्स को, और यहाँ पे एंड टू एंड सोल्यूशन कैरी आउट करके इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन और डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है इसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी तक की ये है 1,06,500 मिलियन टन पर एनम की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशन है जो कंपनी का, ये एक्सपेंशन यहाँ पे होने वाला है मटार के अंदर गुजरात में Q1 2026 तक। इसके अंदर देखिए कंपनी की कैपेसिटी जो हो जाएगी Q1 2026 तक,
इसके अंदर इंक्रीज होगा यहाँ पे 2,94,000 मिलियन टन पर एनम का। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी आपको इंक्रीज होती दिखेगी, काफ़ी अच्छा इंक्रीज है जो। और जैसा मैंने आपको बताया एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा Q1 में 2026 में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे करंटली जो एक्सपेंशन हो चुका है अभी तक पिछले 6 महीनों में, ये 53,500 मिलियन टन पर एनम का है। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशन जो होने वाला है हॉट डिप गैल्वेनाइज प्लांट का, ये होगा यहाँ पे 90,000 मिलियन टन पर एनम का। इसके अलावा यहाँ पे 13 लाख स्क्वायर फीट की जो फैसिलिटी है दोस्तों, ये आपको बनती हुई दिखेगी, जिसके अंदर इस टाइम पे इंक्लूडेड है जो कंपनी का नया प्लांट बन रहा है मटार के अंदर। तो इसके बनने के बाद दोस्तों कंपनी के पास टोटल 4 फैसिलिटीज हो जाएंगी। करंटली कंपनी के पास 3 फैसिलिटीज हैं जो ऑपरेशनल है और 1 अंडर इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन है। तो करंटली दोस्तों कंपनी के पास 17 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से कई प्रोडक्ट्स देखिए कंपनी करंटली ऑफर कर रही है अपनी सर्विसेज में, और कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं। तो टोटल मिला के 17 प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा दोस्तों 450 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है एज ऑफ 1 अक्टूबर 2024, और ये ऑर्डर बुक दोस्तों अगले 6 से 7 महीनों के बीच की है। तो यहाँ पे आपको 6 से 7 महीनों में कंपनी इस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ऑपरेशनल फैसिलिटीज दिखाता हूँ कंपनी की। जैसे मैंने आपको बताया 3 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं, और इसके अलावा करंटली एक फैसिलिटी बिल्ड हो रही है। तो यहाँ पे जो यूनिट 1 है दोस्तों धबासा में, इसका एरिया यहाँ पे 2 लाख स्क्वायर फीट का है। ये कैपेसिटी इसके अंदर 53,000 मिलियन टन पर एनम की है। अब यहाँ पे दोस्तों इस फैसिलिटी के अंदर क्या क्या अगर आप चेकआउट करें, यहाँ पे आपको लेटेस्ट टावर की फैसिलिटी दिखेगी। इसके अलावा आपको सबस्टेशन स्ट्रक्चर दिखेंगे, इसके अंदर आइसोलेटर स्ट्रक्चर दिखेंगे, और लास्टली यहाँ पे आपको हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग दिखेगा। तो इस तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पे पहली यूनिट में मिलती हुई दिखेंगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे कंपनी की सेकंड यूनिट में। तो कंपनी की दोस्तों जो सेकंड यूनिट है कुराल में, इसका टोटल एरिया यहाँ पे 1.98 लाख स्क्वायर फीट का। इसके अंदर भी दोस्तों कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैन्युफैक्चर करती हुई दिखेगी जो इसकी सर्विसेज में। यहाँ पे सोलर MMS स्ट्रक्चर आता है, क्रैश बैरियर्स आता है, और केबल ट्रे आती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड फैसिलिटी में। तो कंपनी की जो थर्ड फैसिलिटी है दोस्तों इस टाइम पे पावर के अंदर है। यहाँ पे देखिए इसका एरिया टोटल 1.94 लाख स्क्वायर फीट का है। ये कैपेसिटी यहाँ पे 14,500 मिलियन टन पर एनम की है। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे सोलर कॉलम्स और पियर्स फॉर ट्रैकर्स बनाती है। तो ये दोस्तों इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी थी। अब हम चलते हैं इसकी चौथी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी में। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों काफ़ी बड़ी फैसिलिटी है जो अपकमिंग फैसिलिटी है, ये मार्टार के अंदर बनाने वाली कंपनी। इसका टोटल एरिया आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा 6.94 लाख स्क्वायर फीट का, और यहाँ पे टोटल कैपेसिटी दिखेगी आपको 2,94,000 मिलियन टन पर एनम की। इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे पहली पिक्चर में दे रखा है जो लैंड पार्सल था इस साइट में जहाँ पे काम चल रहा है, और यहाँ पे दूसरी पिक्चर में आपको जो साइट का प्रिपरेशन है और सिविल वर्क है जो स्टार्ट हो चुका है ये दिख रहा है। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ पिक्चर में दोस्तों यहाँ पे आर्टिस्टिक इंप्रेशन है जो इसकी नई फैसिलिटी होगा और इसके प्लांट का होगा कैसा दिखेगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर देखिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग होती दिखेगी चीज़ों की, और सर्विसेज भी यहाँ पे बढ़ गई हैं क्योंकि दोस्तों इस फैसिलिटी का साइज ज़्यादा है तो इसके अंदर कंपनी ज़्यादा सर्विस ऑफर करने वाली है। इसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग होती दिखेगी ट्यूबलर विंड टावर्स की, यहाँ पे ओवरहेड ब्रिजेस की। इसके अलावा कंपनी आपको यहाँ पे मोनोपोल की सर्विस प्रोवाइड करती हुई दिखेगी, पावर ट्रांसमिशन टावर की सर्विस प्रोवाइड करेगी, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की सर्विस प्रोवाइड करेगी जो PEB इसका नया सेगमेंट है। इसके अलावा मेटल बीम क्रैश बैरियर्स बनाएगी कंपनी यहाँ पे, लेटेस्ट टावर बनाएगी। उसके अलावा पावर ट्रांसमिशन टावर स्ट्रक्चर बनाएगी कंपनी यहाँ पे, केबल ट्रेस बनाएगी और अर्थिंग स्ट्रिप्स बनाएगी। तो इसमें दोस्तों काफ़ी नई सर्विस है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिनको कंपनी ने यहाँ पे शुरुआत की है, और ये नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आती है कंपनी के। तो जैसे मैंने आपको बताया टोटल कंपनी के जो इस टाइम पे प्रोडक्ट है 17 है, जिसमें से कई नए प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे PEB हो गया वो आपको इस फैसिलिटी के बनने के बाद शुरू होता दिखेगा। तो ये अपकमिंग फैसिलिटी दोस्तों आने वाले 2 से 3 सालों में कंपनी के रेवेन्यू को काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज कर सकती है। तो इसी कारण से दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की काफ़ी बढ़िया बेट हो सकती है कंपनी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें वन स्टॉप सोल्यूशन है कंपनी इस टाइम पे सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और यहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें किस किस चीज़ में कंपनी का इस टाइम पे यूज हो सकता है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर के अंदर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पूलिंग सबस्टेशन में यहीं से जाएगी एनर्जी। इसके अलावा यहाँ पे विंड पावर के अंदर काम करी कंपनी। इस तरीके से दोस्तों आपको 3 मेन देखिए यहाँ पे सेगमेंट तो यहीं दिखते हैं, सोलर पार्क हो गया, यहाँ पे विंड पावर हो गया, पूलिंग सबस्टेशन हो गया और ट्रांसमिशन टावर हो गया। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे हाई मस्ट और यहाँ पे क्रैश बैरियर्स भी बनाने का काम करेगी, तो ये 2 नए सेगमेंट और हो गए। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल टावर और रेलवे ब्रिजेस के अंदर भी कंपनी काम करने वाली है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे रेलवे क्रैश बैरियर्स भी बनाने वाली है, तो रेलवे सेगमेंट में भी काम करी है। और इसके अलावा जो कंपनी का नया सेगमेंट है यहाँ पे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का, जिसे आप लोग PEB कह सकते हैं, इसके अंदर भी कंपनी काम शुरू करेगी जब इसकी नई फैसिलिटी बन जाएगी। तो आप लोग दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो यहाँ पे अकेले एक जगह पे वन स्टॉप सोल्यूशंस प्रोवाइड करी है सस्टेनेबल एनर्जी में, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में और हैवी इंजीनियरिंग में। तो कंपनी एक यूनिक पोजीशन में आती है, तो ये आप कह सकते हैं कंपनी की एक इंपॉर्टेंट मोनोपोली है या मोट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इनकी सर्विसेज को यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें तो आप इनको 4 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो मेजर कंपनी की सर्विसेज हैं करंटली। इसमें पहली सर्विस है यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन टावर्स की, दूसरी इंपॉर्टेंट सर्विस है सबस्टेशन की, स्विच यार्ड स्ट्रक्चर की,
तीसरी इंपॉर्टेंट सर्विस है विंड मिल लेटेस्ट टावर की, और इसके अलावा चौथी इंपॉर्टेंट सर्विस है एमएमएस सोलर मॉड्यूल और माउंटिंग स्ट्रक्चर की। तो ये दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट सर्विस है जहां से कंपनी मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट करी है, लेकिन जो मैंने आपको नई सर्विसेज बताई वो भी कंपनी के लिए फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी के ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं करंटली जो कंपनी मैन्युफैक्चर करी है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर दिखेगा जो कंपनी इस टाइप पे बना रही है। आपको यहाँ पे विंड मिल लेटेस्ट टावर दिखेगा, आपको मेटल बीम क्रैश बैरियर्स दिखेंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन दिखेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फाइबर फॉल्ट रेक्टिफिकेशन दिखेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे सबस्टेशन इक्विपमेंट स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन टावर्स दिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे टेलीकॉम टावर स्ट्रक्चर दिखेंगे, पूलिंग सबस्टेशन डेवलपमेंट दिखेगा, गैल्वेनाइजेशन जॉब वर्क दिखेगा, इसके बाद यहाँ पे सोलर एचवी डिस्कनेक्टर दिखेंगे, केबल ट्रे और अर्थिंग मटेरियल दिखेगा, इसके बाद लास्टली यहाँ पे CNZ प्योरलिन फॉर पीईबी दिखेगा यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के लिए। तो ये मैंने दोस्तों आपको करंट प्रोडक्ट वर्टिकल दिखाया कंपनी का। इसके अंदर आपको और भी प्रोडक्ट दिखेंगे लेकिन ये मेजर करंट प्रोडक्ट वर्टिकल है कंपनी का। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडस्ट्रीज जिनको कंपनी करंटली सर्व करी है। तो यहाँ पे दोस्तों इन सभी इंडस्ट्री में काफी बड़े ग्रोथ आ रही है जिनको करंटली कंपनी सर्व करी है। सबसे पहली इंडस्ट्री की यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की। आप सब लोग को पता है दोस्तों इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री पिछले 4-5 सालों में किस हिसाब से ग्रो की है और आने वाले 4-5 साल भी इस इंडस्ट्री के लिए काफी बढ़िया होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पावर और ट्रांसमिशन की इंडस्ट्री हो गई। ये इंडस्ट्री भी आने वाले 5-6 सालों में काफी बड़े तरीके से ग्रो करने वाली है। तो यहाँ पे भी कंपनी के पास ग्रोथ का काफी तगड़ा स्कोप है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट दोस्तों ग्रोथ के सेक्टर है। साथ में इन दोनों सेक्टर में दोस्तों गवर्नमेंट का भी काफी बड़े तरीके से पुश है। तो इन दोनों सेक्टरों को कंपनी सर्व करी है। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्टर दोस्तों जहाँ पे गवर्नमेंट का पुश है और जो इंडस्ट्री काफी बड़े तरीके से ग्रो करी है वो है टेलीकॉम की इंडस्ट्री, और कंपनी करेंटली टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी सर्व करी है। इसके बाद यहाँ पे रेलवे की इंडस्ट्री है जो काफी बड़े तरीके से ग्रो करी है, इसको भी कंपनी सर्व करी है। इसके बाद आती है यहाँ पे अर्बन इंफ्रा की इंडस्ट्री। इसके अंदर भी काफी ग्रोथ देखने को मिली है दोस्तों, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट इंडस्ट्री आती है कंस्ट्रक्शन की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस इंडस्ट्री पे भी दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है। साथ में यहाँ पे आपको काफी कंपनियों में ग्रोथ होती दिख रही है जिस हिसाब से इंडिया के अंदर कैपेक्स प्लान किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 की 6 इंडस्ट्री, रिन्यूएबल्स की, पावर ट्रांसमिशन की, टेलीकॉम की, रेलवे की, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंस्ट्रक्शन की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सारी इंडस्ट्रियाँ आपको काफी बड़े तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही है और इन सारी इंडस्ट्री को करंटली कंपनी सर्व करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं प्रपोज जो प्रोडक्ट वर्टिकल है इसका, जो आने वाले टाइम में कंपनी बनाने वाली है। इससे पहले तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया जो कंपनी के प्रोडक्ट वर्टिकल थे। अब हम चेकआउट करते हैं जो प्रपोज प्रोडक्ट वर्टिकल है कंपनी के। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा विंड मिल का ट्यूबुलर टावर, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन मोनोपोल्स दिखेंगे आपको, यहाँ पे आपको हाई मस्ट पोल्स दिखेंगे और यहाँ पे लाइटनिंग पोल्स दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको हैवी फैब्रिकेशन दिखेगा, ये भी कंपनी करने वाली है। इसके अंदर रेलवे ब्रिजेस भी हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेटिंग दिखेगा और लास्ट में पीईबी दिखेगा यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे 6 नए वर्टिकल दिखेंगे यहाँ पे जिनके अंदर कंपनी एंटर करी है और ये कंपनी यहाँ पे नई फैसिलिटी इसलिए खोल ली है। तो ये मैंने आप लोगों को कंपनी का करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और आने वाले प्रोडक्ट्स चेकआउट करा दिए, साथ में किस इंडस्ट्री को कंपनी सर्व करी है ये भी मैंने आप लोग को चेकआउट कर दिया। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कंपनी ने रिजल्ट कैसे पोस्ट किए थे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इस बार H1 FY25 में कंपनी में आपको 156% की ग्रोथ होती दिख रही है टोटल इनकम में। कंपनी की दोस्तों इससे पहले इनकम जो थी देखिए करीबन 104 करोड़ की थी H1 FY24 में, और H1 FY25 में एक साल के बाद यहाँ पे 266 करोड़ की हो गई है। तो 156% का इंक्रीज है आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके अलावा जो कंपनी का एबिटा है दोस्तों ये 17 करोड़ से देखिए पिछले साल के H1 में, इस साल के H1 में 43 करोड़ हो गया है। इसमें आपको 147% का इंक्रीज दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके अलावा जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें भी आपको 150% का इंक्रीज दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। यहाँ पे दोस्तों H1 FY24 में जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 11 करोड़ का था, और करंटली H1 FY25 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 करोड़ का हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो कंपनी का H2 होता है जनरली उसमें कंपनी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है। तो अभी तो ये H1 के रिजल्ट हैं जो काफी बढ़िया दिख रहे हैं, H2 में कंपनी के रिजल्ट और भी एक्सेप्शनल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करंटली बाय करने का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप ईपीएस देखें, ईपीएस में यहाँ पे 79% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेस पे, जिसकी वजह से जो कंपनी के H1 FY24 में अर्निंग पर शेयर था ये 3 रुपए का था, और यहाँ पे करंटली बढ़ के H1 FY25 में 5.50 रुपए का हो गया। इसके कारण दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, यहाँ पे कंपनी की अर्निंग बढ़ी है तो कंपनी के वैल्यूएशंस पहले से काफी ज्यादा बेटर हो गए हैं। कंपनी का जो इस टाइम पे पी रेशियो है वो काफी नीचे आ चुका है, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा जब मैं आपको कंपनी के वैल्यूएशंस दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप देखें इनकम स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की कैसी ग्रोथ आई है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया 155.9% का यहाँ पे इनकम में इंक्रीज हुआ है। एबिटा में यहाँ पे कंपनी के 146% का इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट कॉस्ट भी कंपनी की 158% बढ़ी है। यहाँ पे उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 140% बढ़ा है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 150% बढ़ा है।
जिसके कारण यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 78.2% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे काफी बढ़िया आंकड़े हैं दोस्तों कंपनी के H1 में, और जिस हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंशन किया है, कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, आगे जाके यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है, और साथ में कंपनी की अर्निंग और भी शानदार तरीके से H2 में इंक्रीज होती दिख सकती है। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे हमें ग्रोथ आती दिख सकती है H2 से FY26 के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ ओवर द ईयर्स कंपनी ने कैसी ग्रोथ करके दिखाई है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि कंपनी ने इसी साल काफी बढ़िया ग्रोथ की है, कंपनी ने पिछले 4 सालों में काफी एक्सेप्शनल ग्रोथ करके दिखाई है, और इस बार भी दोस्तों H1 में कंपनी की ग्रोथ काफी बढ़िया हुई है। अगर आप यहाँ पे कंपनी की सेल्स देखें मार्च 20 में तो 49 करोड़ की है, इसके बाद 21 में 39 करोड़ की, यहाँ पे देखिए हल्का से डिप आया था पेंडेमिक के कारण। इसके बाद मार्च 22 में जो कंपनी की सेल्स थी 78 करोड़ की हुई, इसके बाद मार्च 23 में 114 करोड़ की, 24 में 349 करोड़ की, और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे क्योंकि H1 के रिजल्ट आए 507 करोड़ की। तो अगर आप देखें दोस्तों पिछले 4 साल से कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ करके दिखा रही है, साथ में कंपनी के मार्जिन में भी आपको एक्सपेंशन होता दिख रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 से 12% के आसपास रहते थे, ये सडनली इंक्रीज हुए थे 23 में 18% के हुए थे, और करंटली यहाँ पे 14 से 15% के आसपास स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो कंपनी के मार्जिन में भी आपको एक्सपेंशन होता दिख रहा है हिस्टोरिकल मार्जिन से। इसके अलावा जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है देखे 2 करोड़ के आसपास के दिख रहे थे दोस्तों, तो आपको 20 में और 21 में इनमें इंक्रीज आया। देखिए यहाँ पे 21 के बाद से, ये 21 के बाद से 2 करोड़ से 5 करोड़ हुए, फिर अगले साल यहाँ पे 12 करोड़, फिर 35 करोड़, और करंटली यहाँ पे H1 के बेसिस पे ही 52 करोड़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों कंपनी ने कंटिन्यूसली पिछले 4 सालों में काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है। ये आपको इंडिकेट करता है कि कंपनी यहाँ पे ग्रोथ पाथ में है, साथ में जो मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन के प्लान है वो भी काफी बड़े तरीके से मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर पा रहा है। तो किसी भी दोस्तों ईपीसी कंपनियों में या इस तरह की कंस्ट्रक्शन की कंपनियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, यहाँ पे ऑर्डर बुक कितनी भी बड़ी हो इस पर आपको फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि यहाँ पे मैनेजमेंट उस ऑर्डर बुक को कितनी क्विकली एग्जीक्यूट कर पाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी की खास बात यही है कि कंपनी काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स को भी यहाँ पे 5-6 महीनों के अंदर एग्जीक्यूट कर पाती है, और जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन करने वाली है यहाँ पे आपको काफी शानदार नए ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखेंगे फ्यूचर में भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों बिजनेस की हाइलाइट्स कंपनी की। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे नई फैसिलिटी जो कंपनी की है, यहाँ पे 2 नई फैक्ट्रीज ऐड होंगी। देखिए पहली फैक्ट्री होगी यहाँ पे कुरल के अंदर 39,000 मिलियन टन पर एनम की जहाँ पे कैपेसिटी होगी। दूसरी कैपेसिटी यहाँ पे पोर के अंदर ऐड होगी जिसकी 14,500 मिलियन टन की कैपेसिटी होगी। इसके अलावा दोस्तों करंटली जो फैक्ट्री देखिए माटर के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये 2,94,000 मिलियन टन पर एनम की है, जो मैंने आपको पहले भी चेकआउट कराई थी। एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी कंपनी की धरभाषा में ये करीबन 53,000 मिलियन टन पर एनम की है। नए प्रोडक्ट्स दोस्तों जो इस फैक्ट्री के अंदर या इस फैसिलिटी के थ्रू लॉन्च होंगे, ये होंगे यहाँ पे प्री इंजीनियर बिल्डिंग से रिलेटेड, उसके अलावा ट्यूबुलर टावर विंड से रिलेटेड, फिर यहाँ पे आपको मोनोपोल्स दिख रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे आपको हाई मस्ट और स्ट्रीट लाइट पोल्स दिख रहे हैं, और लास्टली यहाँ पे आपको हैवी फैब्रिकेशन का काम होता दिखेगा जिसके अंदर आरओबी, एफओबी और स्टील गाइडर्स आते हैं। इसके बाद लास्टली यहाँ पे आपको हैवी फैब्रिकेशन का काम होता दिखेगा जिसके अंदर आरओबी, एफओबी और स्टील गिर्डर्स आते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों नए ऑर्डर यहाँ पे देखिए, अगर आप चेकआउट कीजिए ऑर्डर बुक की जो पोजीशन है इस टाइम पे कंपनी की वो 1 अक्टूबर से यहाँ पे करीबन 450 करोड़ के आसपास की है। रिसेंटली कंपनी को दोस्तों एक L1 का टेंडर मिला है यहाँ पे रेलवे अजमेर डिवीजन की तरफ से H1 FY25 में। इसके अलावा कंपनी को रिसीव हुआ है यहाँ पे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर, और ये एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी को एक रिनाउंड कंपनी से मिला है जो यूएस की सोलर ट्रैकर मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पे कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए भी देखिए नए डोर्स खोलता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी का पहला बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर है यूएस की एक बड़ी कंपनी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की यहाँ पे करंटली मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 3,000 करोड़ से भी नीचे की है, तो अभी भी काफी छोटे साइज की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का भी यहाँ पे 57 का है, जो वैल्यूएशंस पहले से काफी बेटर हुए हैं दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट से पहले इसके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई थे। यहाँ पे अच्छी अर्निंग होने के बाद कंपनी के वैल्यूएशंस काफी बेटर हुए हैं। इंडस्ट्री का पीवी दोस्तों 45 के आसपास का है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी नए प्रोडक्ट्स को ऐड कर रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा, तो यहाँ पे जो कमांड करेगी कंपनी पीई इस टाइम पे वो आपको नेचुरली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसलिए कंपनी का करंट पीए जो है मुझे काफी डिसेंट लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों आपको करीबन 30 के आसपास का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 23 का दिखेगा। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 108% की है, तो काफी एक्सेप्शनल स्पीड से कंपनी ग्रो की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 182% की है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखें 0.54% का है, तो यहाँ पे डेट की भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा मैंने आपको दिखाया करंटली जो स्टॉक का पी है 57.4 का है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप वैल्यूएशन चेकआउट करें तो रिजल्ट आने से पहले अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन देखें, यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो जो था 103-104 के आसपास का था। इसके बाद रिजल्ट आए तो एकदम से देखिए यहाँ पे पी रेशियो में कैसे डिप आया, क्योंकि कंपनी की अर्निंग बढ़ गई और अर्निंग बढ़ने के कारण यहाँ पे पी रेशियो नीचे आ गया। यहाँ पे करंटली 54-56 के आसपास का चल रहा था, और करंटली भी आपको 57 के आसपास का दिखेगा। तो करंटली दोस्तों कंपनी मुझे लगता है काफी डिसेंट पी पे मिल रही है। यहाँ पे एकदम से जो पी पे डिप आया है ये आप लोग के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक्सपेंशन की भी काफी शानदार न्यूज आती हुई दिख रही है। तो ये सब चीजें फ्यूचर में कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू की विजिबिलिटी को भी काफी बड़े तरीके से इंक्रीज करती हुई दिखेंगी, और मुझे लगता है इस तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको एक्सपेंशन प्लान के साथ आगे चल के फ्यूचर में नहीं मिलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बाय करने से पहले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के जो रिजर्व में देखें ये इंक्रीज हो गए हैं पिछले 2 सालों के अंदर। यहाँ पे 32 करोड़ के जो कंपनी के रिजर्व थे 240 करोड़ के हुए, और ये पर्टिकुलरली हुए थे दोस्तों यहाँ पे मार्च 2024 में। इसके बाद देखिए यहाँ पे सितंबर के अंदर ही ये थोड़े से और बढ़ गए हैं, यहाँ पे 254 करोड़ के हो गए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की अगर आप बोरिंग देखें 37 करोड़ से 151 करोड़ इंक्रीज हुई है थोड़ी सी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ओवरऑल कंपनी की रिजर्व देखें ये काफी हाई है, तो हमें बोरिंग की तरफ से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फिक्स एसेट भी कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए 20 करोड़ से 23 में ये बढ़ के 27 करोड़ हुए और करंटली 51 करोड़ के हो गए। तो काफी तगड़ा आपको फिक्स एसेट में इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की 2 नई फैसिलिटी खुल रही है, यहाँ पे एक नया प्लांट खुल रहा है, तो इसके कारण आपको फिक्स एसेट इंक्रीज होते दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों काफी पॉजिटिव साइन है इस तरीके से फिक्स एसेट का बढ़ना। इसके अलावा देखिए कंपनी के करंटली अगर आप CWIP देखेंगे यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो 20 करोड़ के आसपास का है। तो आपको दोस्तों आगे चल के फ्यूचर में आने वाले 1 साल में जो फिक्स एसेट है ये और भी शानदार तरीके से इंक्रीज होते देख सकते हैं। तो फिक्स एसेट का बढ़ना दोस्तों आपको क्लियरली बताता है कि आने वाले टाइम में कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट भी दोस्तों मुझे काफी हेल्दी लगती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कैश फ्लोज को कंपनी के। तो करंटली दोस्तों कैश फ्लो जो थे कंपनी के पिछले 2 सालों से तो पॉजिटिव थे, लेकिन इस साल 2024 में नेगेटिव 42 करोड़ के दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको हल्के से देखिए कंपनी के रिसीवेबल्स बड़े हुए दिखेंगे। यहाँ पे करंटली कंपनी के रिसीवेबल्स आपको 107 करोड़ के दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे जो H2 होगा ये कंपनी का बेटर होगा, और मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे H2 में कंपनी के रिसीवेबल्स आपको थोड़ा नीचे जाते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको इसको लगातार ट्रैक करना है कि H2 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है देखिए आपको काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होता दिख रहा है। करंटली FY24 में जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है मार्च 2024 में ये आपको 159 करोड़ का दिख रहा है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के रेशियोज। तो यहाँ पे की रेशियोज में दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें कंपनी के जो इन्वेंट्री डेज है ये काफी बेटर हुए हैं, ये लगातार पिछले 2-3 सालों में बेटर हो रहे हैं। यहाँ पे 22 में 218 डेज के थे, फिर 172 डेज के हुए, और करंटली यहाँ पे 75 डेज के हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको लगातार यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल भी सुधार आता हुआ दिख रहा है। 270 डेज से कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे 196 डेज का हुआ, और करंटली यहाँ पे पिछले 4 सालों का अभी तक का लोएस्ट आ चुका है यहाँ पे 139 डेज का। इसके अलावा दोस्तों हल्का सा इंक्रीज आया यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज में, यहाँ पे 75 डेज से 101 डेज हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों वर्किंग कैपिटल साइकिल इसका H2 के रिजल्ट के बाद आपको इंप्रूव होता दिखेगा। इसके अलावा करंटली जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये भी काफी अच्छा है, 30 के आसपास का है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ की रेशियो चेकआउट कराया कंपनी के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या रैशनल हो सकता है इस कंपनी में। तो यहाँ पे दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के देखिए यहाँ पे इंडिकेशन देते हैं कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी में। तो सबसे पहले दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है कंपनी के पास। जैसे मैंने आपको बताया करंटली जो कंपनी के फाउंडर इस टाइम पे फारूक जी पटेल, इन्होंने काफी पहले से पूरे केपी ग्रुप को काफी शानदार तरीके से ग्रो किया है। तो यहाँ पे खासकर इनका देखिए रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में। तो ये लेवरेज करते हैं इस टाइम पे केपी ग्रुप की एक्सपर्टीज को और ऑपरेशंस को इस तरह की यहाँ पे एक्सपर्टीज को हासिल करने के लिए। इसके अलावा रोबस्ट इनके पास एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटीज है। जैसे मैंने आपको उससे पहले भी दिखाया था कंपनी इस टाइम पे अपने प्लान्स को काफी शानदार तरीके से एग्जीक्यूट करती है। करंटली कंपनी के पास वैसे ही दोस्तों काफी सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और कंपनी जहाँ पे एक्सपेंशन के प्लान है इसके बाद ये शोकेस करेगी काफी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन जो कंपनी को नए प्रोजेक्ट मिलेंगे इनके अंदर भी। तो यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल काफी तगड़ा है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि कंपनी ने अपने प्लान्स को काफी शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किया है। कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ करके दिखाई है, अपने यहाँ पे सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी, साथ में यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में भी एक्सपेंशन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस स्ट्रेटेजी कंपनी की। पहले से देखिए कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड था, लेकिन अब कंपनी ने जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया 6 नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने वाली है अपनी नई फैसिलिटी के थ्रू। इसके बाद यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे पहले से दोस्तों कंपनी देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में थी और साथ में इंफ्रा के अंदर भी थी। अब कंपनी यहाँ पे पावर सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम के अंदर और ट्रांसमिशन के अंदर भी काफी बड़े तरीके से फोकस कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग का सेगमेंट होगा दोस्तों पीईबी का, वो भी कंपनी को काफी बढ़िया ग्रोथ दे सकता है। यहाँ पे दोस्तों 5th इंपॉर्टेंट रीजन है देखिए कॉम्पिटिटिव एज कंपनी का और कस्टमर फोकस। कंपनी का करंटली एम यहाँ पे मेंटेन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एज यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स के थ्रू। इसके अलावा कंपनी की प्रेजेंस टाइम पे दोस्तों अपने की वेंडर्स में है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन करती है कंपनी और प्रायोरिटाइज करती है यहाँ पे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को। तभी कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंदर इस तरह के रोबस्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी रखती है, जिसके कारण कंपनी कंसिस्टेंटली अपने फाइनेंशियल्स में ग्रोथ करके दिखा रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रैशनल क्या हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको चेकआउट कराता हूँ। करंटली दोस्तों कंपनी ने पहली बार इस टाइम पे अर्निंग कॉल्स यहाँ पे कंक्लूड किया है। तो यहाँ पे कंपनी ने पहले रिजल्ट के बाद किया है, क्योंकि कंपनी की रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ खास डिटेल्स हैं जो यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से आपको देखने को मिली है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है रिन्यूएबल एनर्जी में, टेलीकॉम में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सारे सेक्टर में यहाँ पे इंडिया में काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो कंपनी इन्हीं सेक्टर के अंदर देखिए काफी बड़े तरीके से इंक्रीज ग्रोथ देख रही है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने भी क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है H1 FY25 में,
जैसे मैंने आपको दिखाया था 156% के यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। यहाँ पे एबिटा जो है 147% इंक्रीज किया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 150% की ग्रोथ आई है। ये सब ईयर ऑन ईयर बेस पे हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं नॉन करंट एसेट्स। यहाँ पे अगर आप देखें इनमें 153% का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और इसका कारण दोस्तों यहाँ पे दो नई फैसिलिटीज जो यहाँ पे कुरल के अंदर अपोर के अंदर है, जैसे मैंने आपको पहले भी चेकआउट करा था। इसके अलावा एक नई फैसिलिटी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे मार्टर के अंदर। ये फैसिलिटी दोस्तों इस टाइप पे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी होगी, जिसके अंदर देखिए जो कैपेसिटी होगी 2,94,000 मिलियन टन पर एनम की होगी। और इसके बाद दोस्तों कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है देखे 1,06,500 मिलियन टन पर एनम की, ये इंक्रीज हो जाएगी 4 लाख मिलियन टन पर एनम की। तो आपको काफी शानदार यहाँ पे कंपनी की ओवरऑल कैपेसिटी में इंक्रीज होता दिखेगा। इसके अलावा कंपनी ने रिसीव किया दोस्तों यहाँ पे अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर, जो मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट कराया था, यूएस की एक काफी रिनाउंड कंपनी के द्वारा, जो एक सोलर ट्रैकर मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा कंपनी की करंटली जो ऑर्डर बुक है 450 करोड़ की है, जो कंपनी को यहाँ पे आने वाले 6 से 8 महीने में एग्जीक्यूट करनी है। इसके अलावा कंपनी ने इस टाइम पे दोस्तों पॉजिटिव ग्रोथ के लिए गाइड किया है 50% की ग्रोथ यहाँ पे FY25 के बाद भी। और इसको दोस्तों यहाँ पे कंपनी कंजर्वेटिव आंकड़ा मानती है। कंपनी का कहना है कि कंजर्वेटिव रूप से 50% की ग्रोथ होगी और आगे चल के कंपनी हो सकता है इससे भी शानदार तरीके से ग्रोथ करके दिखाए। यहाँ पे दोस्तों इस साल की जो कंपनी की ग्रोथ है यहाँ पे 100% की है। तो कंपनी इस साल तो कह रही है कि हम डबल करेंगे अपने रेवेन्यू में, और आने वाले सालों में यहाँ पे 50% की गाइडेंस दी है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, एक्सपेंशन के बाद आपको यहाँ पे 50% से भी ऊपर की ग्रोथ होती दिख सकती है। तो ये हमें लगातार ट्रैक करना होगा कि किस हिसाब से नए प्रोडक्ट जो कंपनी के है वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो देखिए मार्टर के अंदर फैसिलिटी है, ये ऑपरेशनल होगी यहाँ पे Q1 FY26 से, और ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगी यहाँ पे H1 FY26 से। इसीलिए दोस्तों मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि H2 FY26 में आपको सही तरीके से इसके रेवेन्यू में प्रॉफिट में इंक्रीज आता दिखेगा। कंपनी इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफी पॉजिटिवली देखिए रिसीव करिए नए ऑर्डर्स को यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट से, जिसके थ्रू कंपनी ड्राइव करेगी अपनी ग्रोथ को यहाँ पे अपकमिंग टाइम्स में। इसके अलावा करंटली दोस्तों कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये स्टैंड करता है 50%। यहाँ पे नई फैसिलिटी ओपन हुई है जो करंटली इसके साथ। इसके अलावा जैसे मैंने आपको दोस्तों इससे पहले बताया कि H2 हमेशा कंपनी के लिए देखिए काफी बेटर रहता है यहाँ पे H1 के मुकाबले। तो कंपनी एक्सपेक्ट करी कि H2 ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि H1 में दोस्तों यहाँ पे मानसून के कारण इसके हमेशा आंकड़ों में थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन कंपनी ने इस बार भी काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किया, तो हम एक्सपेक्ट करें कि H2 कंपनी का और भी शानदार तरीके से इंक्रीज करेगा इसके रेवेन्यू को और प्रॉफिट को। तो ये दोस्तों यहाँ पे पहली डिटेल थी। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड की है मैनेजमेंट ने। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी प्लान करी है ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंशन करने की, और इसके लिए दोस्तों कंपनी यहाँ पे मदद लेगी केपी ग्रुप की बाकी कंपनियों की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 30 to 40% जो करंट देखिए कंपनी का रेवेन्यू आता है ये केपी ग्रुप की कंपनी के द्वारा आता है। तो उनके द्वारा जैसे ऑर्डर मिलते हैं उसके थ्रू कंपनी 30 to 40% कमाती है, बाकी 30 to 35% गवर्नमेंट की तरफ से कमाती है, और रिमेनिंग यहाँ पे प्राइवेट कंपनी से कमाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का यही कारण है कि कंपनी यहाँ पे नए कस्टमर जोड़ती हुई दिखेगी, और यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि केपी ग्रुप की तरफ से देखिए जो इसका रेवेन्यू आ रहा है इसका साइज आपको थोड़ा कम होता हुआ दिखे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये भी मेंशन कर रखा है कि इनको मार्जिन में ड्रॉप करने की कोई भी जरूरत नहीं यहाँ पे नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि करंटली कंपनी इस टाइम पे वन स्टॉप शॉप है यहाँ पे जो डिफरेंट तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अलग अलग सेगमेंट में, जो मैंने आप लोग को इनिशियली चेकआउट कराया था। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट डिटेल है कि कंपनी यहाँ पे देखिए अपने रॉ मटेरियल प्राइसेस को हेज करती है उसके फ्लक्चुएशन को, जब यहाँ पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, और यहाँ पे दोस्तों एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा इंक्रीज होता है अगर रॉ मटेरियल के प्राइस में, तो कंपनी उसको पास ऑन कर देती है यहाँ पे मटेरियल के फ्लक्चुएशन के रूप में। तो ये दोस्तों कंपनी को सेफ बनाता है यहाँ पे, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस का फ्लक्चुएशन काफी होते रहता है। अब दोस्तों करंटली जो नई कैपेसिटी का एक्सपेंशन हुआ है देखिए, इसके बाद कंपनी यहाँ पे काफी शानदार तरीके से नए ऑर्डर जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पे जो करंटली कंपनी के पास पाइपलाइन दिख रही है ये 2000 करोड़ की दिख रही है, और इसके अंदर दोस्तों कोई भी ऑर्डर यहाँ पे केपी ग्रुप के इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे 30 to 40% जो कंपनी के रेवेन्यू आ रहे हैं दोस्तों केपी ग्रुप की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2000 करोड़ की जो पाइपलाइन है ये यहाँ पे केपी ग्रुप से इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे केपी ग्रुप कंपनी की तरफ से कंपनी को 1000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर की पाइपलाइन दिख रही है। तो अगर आप टोटल यहाँ पे देखें ऑर्डर की पाइपलाइन 3000 करोड़ के आसपास की है। इसके अलावा केपीआई भी दोस्तों इस टाइम पे देखें ह्यूज कैपेक्स करी है यहाँ पे 5000 करोड़ के आसपास का, और सून यहाँ पे फाइनलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे ह्यूज ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, और ये ऑर्डर आपको इसी कंपनी को मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 30 to 40% यहाँ पे केपी ग्रुप की तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का देखिए काफी वाइटल रोल होगा इस टाइम पे जो अपकमिंग बिजनेस है कंपनी का केपी ग्रीन हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ को भी कंपनी काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको बताना जरूरी था, जो रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे